कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही आपकी डियर ज़िंदगी और पढ़ाई भी? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी ज़िंदगी भी और पढ़ाई भी। तो मित्रों, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग में डाइस और डायरेक्शन को पढ़ा चुका था। अब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर में। तो कैलेंडर में मैंने कल पहले पार्ट में आपको बताया था कि कैलेंडर के इतिहास के बारे में बताया था कि कैलेंडर कहाँ से आया, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई। हम जो भी कैलेंडर पढ़ते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या होता था हम ज्ञात नहीं कर सकते। और कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या था? सोमवार था, जिसको किसने बताया था? ग्रेगरी साहब ने बताया था। तो हम इतनी बातें कर चुके थे। अब आज का हमारा पहला टाइप है टाइप 1, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना करना। तो आइए इस पे बातें समझाता हूँ आपको कि कैसे गणना करेंगे। इसमें दिन क्या होगा, सप्ताह क्या होगा, माह क्या होगा, वर्ष क्या होगी, शताब्दी क्या होगी। तो आइए हेडिंग डालिएगा आप लोग, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना करना, टाइप 1। आज कितनी तारीख है? आज की तारीख है 17 सितंबर 2021। सितंबर 2021 आज की डेट है। अब आप इसमें ये देखिए कि आज की डेट है 17 सितंबर 2021। तो इसको जो आप कहते हैं, जो ये वाली वैल्यू होती है, इसको आप क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं या डेट बोलते हैं। अगर मैंने आपसे कहा किसी माह का 17वां दिन या किसी माह की 17 तारीख, दोनों की मीनिंग एक है। किसी माह का 17वां दिन मतलब कि उस माह में 17 दिन, और किसी माह की 17वीं तारीख, तो यानी कि 17वीं तारीख, तो इसको आप डे और डेट दोनों से इसको व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सितंबर होता है ये हमारा होता है मंथ। ये क्या होता है? मंथ होता है। ये क्या होता है? मंथ होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप हैं। एक होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू या अंक, इसको बोलते हैं आप आंकिक मान या अंकीय मान। अब बात हो रही महीनों की, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इसमें 1 से 12 तक के अंक लिखे जा सकते हैं। दूसरा है, इसको निरूपित करने के लिए हमारे पास नेम से। कैसे? नेम से। नेम क्या होते हैं? जनवरी टू दिसंबर तक, यानी कि आप लिख सकते हैं जनवरी टू दिसंबर तक। अब डेट की बात हो गई, मंथ की बात हो गई। अब बात करते हैं सन 2021 की। तो इस 2021 में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या देखने को मिलता है? थोड़ा धैर्य से समझिएगा, आज का ही टॉपिक है। आज के टॉपिक अगर आपने समझ लिए तो ज़िंदगी में कभी भी आपको कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे। एक एक चीज़ समझिएगा बस। अब इस सन 2021 में आपको इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है आपको ईयर देखने को मिलता है, इसमें ईयर मिलता है। दूसरा क्या मिलता है? लीप ईयर मिलता है। और क्या मिलता है? सेंचुरी मिलती है देखने को। क्या मिलती है? सेंचुरी। क्या देखने को मिलती है? सेंचुरी मिलती है देखने को। तो आपने देखा कि आपको क्या क्या देखने को मिला? डे, डेट मिला, आप मंथ देखे, आप ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। तो अब मैं आपको विस्तृत चर्चा आपसे करता हूं इसके बारे में, इतने के बारे में, सन 2021 के बारे में। तो सन 2021 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ईयर मिलता है, लीप ईयर मिलता है और सेंचुरी मिलता है। आप इसकी बात जानते हैं? किसी माह की 17वां दिन बोल लीजिए या किसी माह की 17वीं तारीख कह लीजिए, इसकी बात जान गए।
बचा आपके पास मंथ। तो मंथ को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो टाइप होते हैं, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू है या तो नेम से। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है, अब आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो आप 1 से 12 अंक तक लिख सकते हैं, इसको आप बोलते हैं अंकीय मान। अब नेम क्या होता है, नेम क्या होता है, जनवरी टू लेकर दिसंबर तक, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2021 की बात आती है तो इसमें क्या होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, सेंचुरी होती है। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम ईयर की। थोड़ा इसको मिटा दो, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं इसका। थोड़ा इसको मिटाता हूँ। अब बात करता हूं मैं आपसे, ईयर की बात करता हूं। ईयर मीन से क्या होता है, वर्ष होता है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेके चलूंगा आपको। आपकी एक समझ उत्पन्न हो जाएगी। जब आपकी समझ हो जाएगी तब आप सवाल को हल सॉल्व करने में क्या हो जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सन 2021 में कितने वर्ष होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सन 2021 में कितने वर्ष होंगे, आपसे पूछ लिया अगर मैंने सन 2021 में 21 में कितने वर्ष होंगे, ये आपसे क्वेश्चन है। सन 2021 में कितने वर्ष होंगे। तो जब वर्षों की बात करते हैं आप, तो इसमें सन 2021 जो है, ये सन 2021, इसमें पूरी संख्या वर्ष नहीं होती है। पूरी संख्या इसमें वर्ष नहीं होती है। पूरी संख्या इसमें वर्ष नहीं होती। यहां पर लिख लीजिए, पूरी संख्या वर्ष नहीं होती। अगर पूरी संख्या वर्ष नहीं होती तो होती कौन है, लास्ट के 2 डिजिट। कौन होती है, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट यानी कि कौन, 21 सन 2021 में कितने वर्ष होंगे, 21 वर्ष होंगे। इसमें जब ईयर्स की बात करते हैं तो इसमें पूरी संख्या वर्ष नहीं हुआ करती है। कितनी होती है, लास्ट के 2 डिजिट हुआ करते हैं। तो सन 2021 में कितने वर्ष हो जाएंगे, 21 वर्ष हो जाएंगे। अब अगर आपसे मैंने पूछा थोड़ा सा यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट वर्ष होते हैं। ठीक है। अगर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे 2021 में कितने वर्ष, तो आप क्या बताएंगे, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 21 वर्ष हो जाएंगे। अगर मैंने आपसे कह दिया 2048 में कितने वर्ष हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 48 वर्ष हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैंने कह दिया 1947 में कितने वर्ष हो जाएंगे, 47 वर्ष हो जाएंगे। सभी में आप देख रहे हैं कि लास्ट के जितने भी 2 डिजिट है वो हमारे वर्षों की संख्या होती है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होती है, हमारे वर्षों की संख्या होती है। अगर मैंने आपसे कह दिया 697 में वर्षों कितने वर्ष होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 97 वर्ष हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, जब आप ईयर्स की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे वर्षों की संख्या होती है। तो आपको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि ईयर्स की संख्या, लास्ट के 2 डिजिट हमारे वर्षों की संख्या होती है। अगला पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अब बात करता हूं मैं लीप ईयर की। अब बात करता हूं मैं लीप ईयर की। ईयर की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर क्या होता है,
आइए लीप ईयर को समझते हैं। तो यहां पे अगली हेडिंग डालिएगा लीप ईयर। लीप ईयर मतलब क्या होता है? अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष, या आप कह सकते हैं क्या? लीप वर्ष। ये क्या होता है? वर्षों की जो संख्या है, लास्ट के टू डिजिट आई है, वर्षों की जो संख्या है लास्ट के 2 डिजिट होती है। यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा परिभाषा के रूप में। वर्षों की जो संख्या होती है लास्ट के 2 डिजिट होती है। जब लीप ईयर्स निकालना हो तो क्या करते हैं? वर्षों की संख्या में 4 से भाग दे देते हैं, और जो भागफल आता है वही हमारा क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। और यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या? वर्षों की संख्या में किससे भाग देंगे? 4 से जब आप भाग दे देंगे तो कुछ भागफल आएगा। भागफल आएगा, यही हमारी क्या हो जाती है? लीप ईयर की संख्या हो जाती है। कुछ यहां पे शेष फल आएगा, और शेष फल से यहां पे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं, जैसे आपको मैं थोड़ा समझाऊं तो यहां पे हर चौथे वर्ष में एक लीप ईयर्स होता है। आप जानते हैं हर चौथे वर्ष में एक लीप ईयर्स होता है। तो 4 वर्ष में एक लीप ईयर, 8 वर्ष में 2 लीप ईयर, 12 वर्ष में 3 लीप ईयर, और 16 वर्ष में 4 लीप ईयर। तो आप देख रहे हैं कि हर चौथे वर्ष में एक लीप ईयर होता है। 4 वर्ष में एक लीप ईयर हो गया, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 12 वर्ष में 3 हो जाएगा, 16 वर्ष में 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि हर चौथे वर्ष में एक लीप ईयर होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इसको, जब आपको लीप ईयर निकालना हो तो क्या कह सकते हैं आप क्या करिए? वर्षों की संख्या में 4 से भाग दे दीजिए, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपकी लीप ईयर्स की संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है। शेष फल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आप इतनी बात समझ गए हैं, आइए इसको बताते, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? ईयर्स बाई ईयर्स में 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ क्या आएगा? भागफल आएगा, यहाँ पे कुछ शेष फल आएगा। तो शेष फल से यहाँ पे कोई मतलब होता नहीं, भागफल से हमारा मतलब होता है। अब आइए, अब ईयर की बात हो गई, लीप ईयर की बात हो गई। अब बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी क्या होता है? जितने भी सौवें और हजारवें के हिस्से होते हैं, जितने भी सौवें और हजारवें के हिस्से होते हैं, शताब्दी कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा सेंचुरी, शताब्दी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? जितने भी सौवें एवं हजारवें के हिस्से होते हैं, जितने भी सौवें और एवं हजारवें के हिस्से होते हैं, सेंचुरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंचुरी कहलाते हैं। सेंचुरी को आप क्या बोलते हैं? शताब्दी। सेंचुरी कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। जितने भी सौवें और हजारवें के मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंचुरी कहलाते हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि 2021 में कितनी सेंचुरी होंगी, तब आप क्या बताएंगे? आइए उसको आपको बताता हूं, इसको मिटा देता हूं। अगर मैंने आपसे पूछा कि सन 2021 में कितने सेंचुरी होंगे, तो आप बताएंगे क्या?
2021 में सेंचुरी कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे, इस 2021 में आप 21 को छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 21 क्या हमारी तो वर्षों की संख्या है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। जो आपका टोटल क्या बचेगा, जब आप 21 यहाँ से छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 2000। क्यों? क्योंकि 21 तो आपको छोड़ देना है, 21 तो आपको छोड़ देना है। अब बचेगा आपके पास 2000, तो यहाँ पे कितनी शताब्दी हो जाएंगी, 2000 शताब्दी यहाँ पे हो जाएंगी। कितनी शताब्दी हो जाएंगी, 2000 शताब्दी हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंचुरी पे वर्षों की संख्या को अगर हम छोड़ दें तो हमारी क्या बन जाती है, शताब्दी बन जाती है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सन 2021 में कितनी शताब्दी होगी, तो 2000 बता देंगे आप। क्यों? 21 को आपको छोड़ देना है, तो कितनी शताब्दी हो जाएंगी, 2000 हो जाएंगी। 21 को आप छोड़ चुके हैं, यहाँ पे 21 को आपने छोड़ चुका है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 2059 में कितनी शताब्दी होगी, तो आपने 59 को यहाँ पे छोड़ दिया, बचा क्या आपके पास, 2000 बचा। ठीक, 59 क्यों छोड़ा, क्योंकि ये वर्षों की संख्या है, इसको हम सेंचुरी में काउंट नहीं करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा 1996 में कितनी शताब्दी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, 1900 शताब्दी होगी, 19वीं सदी होगी। अगर मैंने आपसे पूछा 1992 में कितनी शताब्दी होगी, तो आप 92 को छोड़ दिया, आपके पास क्या बचा, 1900 शताब्दी हो जाएगी। अगर मैंने आपसे पूछा 601 में कितनी शताब्दी होगी, तो आपने क्या किया, 01 को छोड़ दिया, तो क्या बचा आपके पास, 600 शताब्दी होगी, 600 शताब्दी होगी। तो अब क्या करना है सेंचुरी में आपको वर्षों की संख्या को छोड़ देना है, जो शेष बची संख्या होगी वही आपकी शताब्दी हो जाएगी। अब इतनी बात मुझे आप बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। अगली बात, अब कैलेंडर में गणना करने के लिए हमारे पास कैलेंडर में गणना करने के लिए अब इन शताब्दी के लिए कुछ कोड दिए गए हैं। तो हम जब कैलेंडर में गणना करते हैं, क्योंकि ये 1900 2000 ये सब तो बड़ी संख्याएं हैं, इनको छोटा करने के लिए हमें क्या किए हैं, कोड दिए हुए हैं। तो उन कोड को आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सेंचुरी के लिए कोड। सेंचुरी के कोड। अगर हम सेंचुरी में, अगर हम जो आप सेंचुरी निकाले हैं, जैसे आपसे बोला था 2021 में कितनी शताब्दी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। 2021 में कितनी शताब्दी, 2000 शताब्दी हो जाएगी। अगर आप सेंचुरी में 2000 का 400 का भाग दे दीजिए, जो यहाँ पे शेषफल आएगा, और शेषफल के लिए यहाँ पे कोड दिए गए हैं, वही आपकी सेंचुरी के लिए कोड हो जाते हैं। यहाँ पे भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या करिएगा आप, अगर थोड़ा सा मैं लिख दूं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर सेंचुरी में 400 से भाग दे दें, अगर सेंचुरी में 400 से भाग दे दें, जो शेषफल प्राप्त होगा, जो शेषफल प्राप्त होंगे वही सेंचुरी के लिए कोड होंगे, वही सेंचुरी के लिए कोड होंगे। ठीक है, वही सेंचुरी के लिए कोड होंगे। और यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब नहीं होता। आप लीप ईयर में बात कर रहे थे क्या, जब आप वर्षों की संख्या निकाल रहे थे तो वर्ष में 4 से भाग दे रहे थे, जो आपका भागफल प्राप्त होता था वही आपकी लीप ईयर हो जाती थी। ठीक है, जब आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो सेंचुरी में आपको 400 से भाग दे देना है, वर्षों की
किस में भाग देना है? सेंचुरी में भाग देना है। जब आप सेंचुरी में 400 से भाग दे देंगे, जो आपका शेषफल प्राप्त होगा वही आपके लिए कोड निर्धारण हो जाएगा। यहाँ पे भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। तो शेषफल में जो शेषफल में क्या क्या आ सकता है, जब आप 400 से किसी शताब्दी में जब आप 400 से भाग देंगे तो आपको शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो इसको ही बात करते हैं। आइए, जब आप सेंचुरी में 400 से भाग देंगे, जब आप सेंचुरी में 400 से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा। तो यहाँ पे भागफल से हमें कोई मतलब है नहीं। आपके पास क्या बचा? शेषफल बचा। और शेषफल के लिए जो यहाँ पे कोड आएगा, क्या क्या आ सकता है, या तो यहाँ पे शेषफल क्या क्या आ सकता है, या तो 100 आ जाएगा, या तो 200 आ सकता है, या तो 300 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। या तो 100 आ सकता है, या तो 200 आ सकता है, या तो 300 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप 400 से भाग देंगे किसी सेंचुरी में तो इतने ही कोड आपको देखने को मिलेंगे। या तो 100 मिलेगा, या तो 200 मिलेगा, या तो 300 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा। इसके कोई अतिरिक्त आपको कोड देखने को मिलने वाला यहाँ पे नहीं है। तो जो यहाँ पे 100 के लिए कोड होगा वो क्या कोड होगा? 4 हो जाएगा। 200 के लिए 2 हो जाएगा, 300 के लिए 0 हो जाएगा, और 0 के लिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 4206 अगर शेषफल 100 आता है तो उसके लिए 4 है, 200 आता है तो 2 है, 300 आता है तो 0 है, और 0 आता है तो 6 है। मात्र आपको 4 कोड मैं बताऊंगा यहाँ पे, और 4 कोड के माध्यम से आप पूरी कैलेंडर को खत्म कर देंगे। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 400 में जब आप सेंचुरी में भाग देंगे तो कुछ क्या आएगा? शेषफल आएगा। और शेषफल क्या क्या आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो 0 आएगा। जो 100 के लिए कोड होगा क्या हो जाएगा? 100 के लिए कोड हो जाएगा 4, 200 के लिए 2, और 300 के लिए 0, और 0 के लिए 6। 4206 ये आपके कोड हो जाएंगे सेंचुरी के लिए। अब यहाँ तक मुझे ये बताइए, आपको कोई दिक्कत हुई या नहीं? तो आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए अब बात करते हैं इसके आगे की। कैलेंडर मात्र 4 कोड दूंगा, और 4 कोड के माध्यम से आपको मैं पूरा कैलेंडर खत्म कर दूंगा। अगर आप ऐसे सवाल लगाएंगे, मेरे तरीके से लगाएंगे, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आइए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे 17 सितंबर 2021, इसमें आपको क्या क्या मिला, देखने को क्या मिलता है? इस कैलेंडर को निकालने के लिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है? क्या क्या मिला? डेट मिली। डेट के बाद क्या मिला? मंथ मिला। मंथ के बाद आपको क्या मिला? ईयर मिला, देखने को मिला। ईयर के बाद क्या मिला? लीप ईयर मिला। और लीप ईयर के बाद आपको क्या मिला? सेंचुरी मिली। इन 5 अंगों से हम कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करेंगे। इन 5 अंगों से हम कैलेंडर का सवाल सॉल्व करेंगे। आइए, इन 5 अंगों से हम क्या करेंगे? कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा आइए, मैं आपको बोला था कुल 3 या 4 कोड दूंगा, तो मैं आपको एक कोड यहाँ पे दे चुका हूँ। अब आइए अगले कोड की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा दो, फिर इसको ले आऊँगा। सामान्य वर्ष के लिए कोड। सामान्य वर्ष के लिए कोड। सामान्य वर्ष के लिए कोड। ग्रेगोरियन साहब जब कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे
ग्रिगोरियर साहब जब कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने क्या लिया था, 365 दिन लिया था, और 365 दिन को क्या कहा था उन्होंने, एक सामान्य वर्ष कहा था, एक वर्ष कहा था। तो यानी कि 365 दिन को उन्होंने क्या कहा था, एक सामान्य वर्ष कहा था। क्या कहा था उन्होंने, एक सामान्य वर्ष कहा था, जनरल ईयर। अब यहाँ पे फरवरी कितने की थी, फरवरी यहाँ पे थी 28 दिन की। इस 365 दिन में फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की थी। तो इसके लिए कुछ आपको कोड दिए गए हैं, तो आइए उन कोडों की चर्चा हम कर लेते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी के लिए कोड क्या होता है, जनरल ईयर में 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। इन 12 कोडों के माध्यम से आप पूरी का पूरी कैलेंडर आपको ख़त्म करना है। 12 कोड कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 144, 025, 036, 146, ये आपके कोड हैं। किसके लिए हैं, एक सामान्य वर्ष के लिए। एक सामान्य वर्ष के लिए ये कोड है। जनवरी के लिए कोड 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। तो अब मेरे साथ एक रिपीट करिए आप। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ऐसे कोड आपको याद रखना है। इन 12 कोडों के माध्यम से आपके सवाल गणना के लिए आसान हो जाएगा। क्या है, 144, 025, 036, 146। जब आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं तो इसको तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं आप लोग। तो ये तो हो गई कोड की बात कि 144, 025, 036, 146। अब हम बात करते हैं दिन के लिए कोड। बात करते हैं दिन के लिए कोड, इसको हम नोट कर लीजिएगा। दिन के लिए कोड, हेडिंग डालिएगा, दिन के लिए कोड। दिन के लिए कोड क्या है, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को आप क्या कहते थे, एक दिन कहते थे। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जब आप कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन पढ़े थे तो क्या था, पहला दिन तो वहाँ पे क्या था, सोमवार माना गया था। लेकिन जब हम रीजनिंग में कैलेंडर की गणना को आसान करने के लिए हम यहाँ पे किसको लेंगे, पहला दिन रविवार को मानेंगे और अंतिम दिन हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दूँ आपको, दिन के लिए कोड क्या हो जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक सर्किल बना देता हूँ, एक सर्किल के माध्यम समझते हैं। ये यहाँ पे संडे है, ये यहाँ पे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। क्या है, सैटरडे है। संडे के लिए जो यहाँ पे कोड हो जाएगा, तो संडे के लिए जो यहाँ पे कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4 और थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 2 कोड होते हैं, 7 और 0।
ये 7 और 0 क्या होते हैं, मैं आपको अगली कुछ देर में आपको पता चल जाएगा 7 और 0 क्यों लिया मैंने। ये तो हो गया किसके लिए, दिन के लिए कोड हो गए। अब कैलेंडर में गणना के लिए आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपको वैसे आप देखें अगर तो कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन जब ग्रेगरियन साहब कैलेंडर बना रहे थे तो उन्होंने क्या माना था, सोमवार माना था। लेकिन जब आपको रीजनिंग में कैलेंडर को गणना के लिए आपको क्या लेना है, पहला दिन रविवार लेना है और अंतिम दिन क्या लेना है, शनिवार लेना है। तो रविवार के लिए कोड यहाँ पे 1 है, मंडे के लिए 2 है, ट्यूसडे के लिए 3 है, वेडनेसडे के लिए 4 है, थर्सडे के लिए 5 है और फ्राइडे के लिए 6 है और सैटरडे के लिए 7 और 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। आप बनाते चलिएगा, जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं पूरा एक बेहतरीन आप नोट्स बनाइएगा। अब कैलेंडर में गणना करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, क्या है, डेट है प्लस मंथ है प्लस ईयर है प्लस लीप ईयर है और प्लस का सेंचुरी है। प्लस का सेंचुरी है। इन 5 अंगों से, इन 5 यूनिट से और आप क्या निकालेंगे, कैलेंडर के सवाल सॉल्व करेंगे। और डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और सेंचुरी हमें भाग दे देना है आपको 7 से। किससे भाग दे देना है, 7 से। और जो शेषफल आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, जो शेषफल आएगा, शेषफल क्या क्या आ सकता है इसमें, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 0। इसके आगे आपको कोई भी शेषफल मिलने वाला यहाँ पे नहीं है। अब जो यहाँ पे शेषफल 1 आया है तो 1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, 2 के लिए सोमवार हो जाएगा, 3 के लिए मंगलवार हो जाएगा, 4 के लिए बुधवार हो जाएगा, अब 5 के लिए आपको बृहस्पतिवार हो जाएगा या गुरुवार हो जाएगा, और 6 के लिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और 7 के लिए 7 या 0 के लिए आपको यहाँ पे शनिवार हो जाएगा। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिएगा। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर कैलेंडर के सवाल को गणना के आसान करने के लिए। अब हम बात करते हैं सवालों की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं जो मैंने अभी तक पढ़ाया। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 17 सितंबर 2021 ये लिखा था ना, 17 सितंबर 2021। इसमें क्या था, ये डेट था या डे था, ये हमारा क्या था, मंथ था, ये क्या था, मंथ था। मंथ कुछ को 2 भागों में हमने बांटा था, न्यूमेरिकल और नेम से। इसमें हम बात करते थे, ईयर की बात होती थी, लीप ईयर की बात होती और सेंचुरी की बात होती थी। तो ईयर क्या होता था, ईयर क्या था, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट था। लीप ईयर क्या था, ईयर्स में जब आप 4 से भाग देते थे, ईयर्स में जब आप 4 से भाग दे देते थे, जो भागफल आता था वही आपका क्या हो जाता था, लीप ईयर हो जाता था। ये तो हो गया भागफल, यहाँ पे शेषफल से यहाँ पे कोई मतलब होता नहीं था। ठीक है, सेंचुरी की बात कर रही, अगर आप सेंचुरी में 400 से भाग दे दें, 400 से भाग दे दें, सेंचुरी में 400 से भाग दे दे, यहाँ पे भागफल से कोई मतलब होता नहीं था। जो आपका शेषफल क्या आता था, या तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 300 आएगा या तो 0 आएगा। 100 के लिए कोड क्या था आपके पास, 4 था, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0 और 0 के लिए क्या था, 6 था आपके पास।
इतनी बातें हमने आपसे किया था। अब मैंने आपको एक और कोड दिया था, सामान्य वर्ष के लिए कोड, सामान्य वर्ष के लिए कोड। तो यहाँ पे लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, थोड़ा सा शॉर्टकट है समझिएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी के लिए कोड क्या था? 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अगस्त के लिए 0, मई के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 2 हो जाएगा, सितंबर के लिए 6, 3 हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 144, 025, 036, 146 ये आपके लिए हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अब मैंने आपसे दिनों की संख्या के लिए कोड क्या दिया था कि रविवार के लिए कोड 1 होता है और शनिवार के लिए क्या होता है 7 और 0 होता है। तो बीच में जितने भी कोड आएंगे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको समझिएगा। तो रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4 और क्या था, बृहस्पतिवार के लिए 5 हो गया। अब फ्राइडे के लिए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार के लिए आपका 6 हो जाएगा और शनिवार के लिए आपका 7 या 0 हो जाएगा। इतनी बातें मैंने आपसे कर चुका था। तो अब आइए, आपको स्ट्रक्चर क्या दिया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7। और जो शेषफल आएगा, शेषफल इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7 या 0 आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी शेषफल यहाँ पे मिलने वाला नहीं होगा। इतनी बातें मैंने आपके जो भी इस कैलेंडर में गणना के लिए जो मान्य थी उसमें आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं सवालों पे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि 17 सितंबर 2021 को, अब सवाल ले लेते हैं, आज ही का दिन है 17 सितंबर 2021 को। क्वेश्चन है कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब इसको लगाने के लिए आपके पास क्या है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस का सेंचुरी अपान 7, यही है। डेट यहाँ पे क्या है, 17 तारीख है, यहाँ पर रख दीजिए डेट की जगह। मंथ यहाँ पे क्या है, सितंबर, और सितंबर के लिए कोड क्या होता है यहाँ पे 6 है, 6 हो जाएगा। ईयर क्या है, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 21 हो जाएगा। अब बात करते हैं लीप ईयर के। तो लीप ईयर में आपसे मैंने क्या बताया था कि वर्षों की संख्या में आपको 4 से भाग दे देना है, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपकी क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और शेषफल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे 21 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। शेषफल से यहाँ पे कोई मतलब होता नहीं, तो आपकी कितनी ईयर्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है। अब बचा हमारे आपके पास क्या बचा, डेट हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब बचा आपके पास सेंचुरी। तो सेंचुरी के लिए मैंने क्या बताया था, आप शताब्दी में जो है 400 से भाग दे दीजिए। 400 में जो भाग देने के बाद आपको जो शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल या तो 100 प्राप्त होगा, या तो 200, या तो 300, या तो 0। 100 के लिए कोड क्या होता है, 4 होता है, 200 के लिए 2 होता है, 300 के लिए 0 होता है और 0 के लिए 6 होता है। आइए अब यहाँ पर 2021 में तो कितनी सेंचुरी यहाँ पे हो जाएगी, 21 को जब आप छोड़ देंगे तो बचेगी क्या, 2000 बचेगी। और 2000 में 400 से भाग दे दीजिए, भाग पूरा चला जाएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आएगा, 0, और 0 के लिए कोड यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। तो 0 के लिए एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया। यहाँ पे क्या है, 17 डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस कितना हो गया, 0 के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। अपान 7 से आपको भाग दे देना है। और जो यहाँ पे भाग फल देने के बाद आपको जो शेषफल प्राप्त होगा कितना होगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, जोड़ने के बाद 55 आ जाएगा।
बटे 7 आ जाएगा। यहाँ शेषफल कितना आएगा? 7 सता 49, 49 और कितना 6, कितना हो जाता है 49 6 कितना होता है 55। तो यानी शेषफल यहाँ से कितना आया? 6 आया। थोड़ा सा देख लीजिए, भाग दे लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। 55 भागे 7, 7 सता 49, 49 में जब आप इसको घटाएंगे कितना आएगा? 6। ये आपका क्या है? शेषफल है। ये आपका शेषफल है। और शेषफल यहाँ पे क्या 6 के लिए कोड क्या होता है आपका? क्या होता है? शुक्रवार होता है। 6 के लिए कोड क्या होता है? शुक्रवार होता है। और आज का दिन भी शुक्रवार है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो आपने गणना की है 17 सितंबर 2021 की, वो डेट क्या है? शुक्रवार। डे क्या है? शुक्रवार है। क्यों? क्योंकि शेषफल यहाँ पे कितना आया है? 6 आया है। और 6 का कोड क्या होता है? शुक्रवार होता है। इतनी बातें कैलेंडर में थी जो टाइप 1 में आपको पढ़ना था। आइए एक सवाल और मैं आपसे कराता हूँ। नोट करिएगा सवाल, नोट करिएगा। 7 जुलाई सन 2000 को, 7 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है, नोट करिएगा। 7 जुलाई 2000 को, सन 2000 को कौन सा दिन होगा? अब आपके पास डेट तो ये है 7 जुलाई सन 2000। इसमें क्या है? आपको स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका निकालने के लिए? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस का सेंचुरी अपान क्या है? 7 के है। तो यहाँ पर डेट कितनी है? 7 है। अब यहाँ पर जुलाई क्या है? जुलाई आपके पास मंथ है। अब मंथ है तो मंथ के लिए क्या हो, कुछ कोड दिए गए हैं। और जुलाई के लिए यहाँ पे कोड क्या है? यहाँ पे 0 है, रख दीजिए 0। ईयर क्या हो जाएगी यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे ईयर्स में आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 2000 लिखा है, 2000 लिखा है। तो ईयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब बचा लीप ईयर। लीप ईयर मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि ईयर्स की संख्या में आपको 4 से भाग दे देना है। जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। जब आप 0 में भाग देंगे 4 का तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ये भी 0 हो जाएगा। ठीक। अब बचा आपके पास सेंचुरी। तो सेंचुरी में क्या होता है? आप वर्षों की संख्या को निकाल दीजिए, जो आपके पास बचती है वो आपका क्या हो जाती है? सेंचुरी हो जाती है। तो सेंचुरी यहाँ पे क्या है? 2000 हो गई। और 2000 में जब आपसे 2000 में जब आपने 400 से भाग दिया तो शेषफल यहाँ पे क्या आया? 0 आया। और शेष भागफल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। और शेषफल का 0 कोड क्या होता है? 6 होता है। ये बात हो गई, बटे 7 हो गई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 13, 13/7 आ जाएगा। जब आप इसको भाग देंगे तो शेषफल यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा? शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 6। और जो 6 किसका कोड होता है? फ्राइडे का। किसका कोड होता है? फ्राइडे का। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 7 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन था? फ्राइडे दिन था। इतनी बातें हैं। अब आप घर जाकर अपने मन से, अपने घर पे अपने मन से कोई भी डेट मानिएगा, आप अपने दिन निकालने में सक्षम हो जाएंगे। किसी का भी हो, पुरानी से पुरानी डेट ऑफ बर्थ हो, बाबू सोना, जितनी भी जिसको आप मानते हो, सबकी भी, किसी की भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाइएगा, दिन निकाल लेंगे। जो आप हाथ दिखाने किसी को जाते हैं जोशी, तो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इसी कोड को याद रखते हैं। इसी जब कोड को याद रखते हैं तो क्या कर देते हैं? आपको क्या बता देते हैं कि आपका जन्म इस दिन हुआ था। वो कुछ और नहीं करते हैं अलग से, सिर्फ इन्हीं कोडों के माध्यम से वो निकालते हैं। जब आप अपने हाथ दिखाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पे जोशी क्या होता है? हाथ देख लेता है। हाथ देखने के बाद अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेता है। और कैलकुलेट करने के बाद आपको बता देता है कि आपका जन्म इस दिन हुआ है। और मात्र वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इन्हीं कोड के माध्यम से निकालते हैं वो। आप घर पे, अपने घर पे कोई कोड लीजिएगा। कोड क्या? कोई डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा, जिसकी भी आप चाहें, माँ की, भाई की, बहन की, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, उनकी भी ले लीजिएगा।
आप आराम से जो मैंने बताया, आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दिया, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अपान सेंचुरी प्लस अपान 7, ये आपको मैंने कोड दिया। और कोड देने के बाद जो विशेष फल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसका जो शेष भाग रह गया है अधिवर्ष का, मैं तो अभी सामान्य वर्ष का बताया हूँ, अधिवर्ष का जो शेष भाग रह गया उसको मैं कल पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, जो भी मेरे मित्र जो है मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ करके जो है इंस्टाग्राम पे मुझको जाके फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे मुझको ज्वाइन कर लीजिए। ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और थोड़ा सा आप लोग मेरा सहयोग करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए ठीक है, फिर आज के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।